नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 516 516 लेकर आज मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। जनजागृति में मैंने पहले ही कहा है एक छोटा सा लेखक हूं और लेकिन मैं स्वास्थ्य शिक्षक हूं, हेल्थ एजुकेशनिस्ट मेरा प्रोफेशन रहा है, सेवानिवृत्त हूं। तो मैं कभी कभी इसमें हेल्थ संबंधी बात भी करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा अपने भोजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती हैं विटामिन्स, जो हमें बीमारियों से बचाती हैं थोड़ी थोड़ी। क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है जो 5 मिनट में कवर नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको बताने की। तो इस बीमारियों में जो मैंने पहले भी हेल्थ की बातें करी है, मैंने टीबी, मधुमेह, शुगर, इस सब चीज़ की भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। बैलेंस डाइट की भी मैं एक बार चर्चा कर चुका हूँ। और अब विटामिन के बारे में जहाँ तक मैं बताऊँ, ऐसे हम 4 प्रकार के हमारे भोजन होते हैं। पहला है प्रोटीन है, जो हमारे शरीर की बनावट, बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, शरीर की बनावट को रखता है। दूसरे कार्बोहाइड्रेट जो शक्ति देता है हमें, वो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तीसरे विटामिन है जो हमारे रोग से बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और चौथा जो ट्रेस एलिमेंट है उसमें मिनरल्स है और छोटे मोटे लवण, ये सारी चीज़ें मिला के होती हैं। पानी भी हमारा है, लेकिन पानी को भोजन में नहीं कहते, क्योंकि पानी भोजन इसलिए नहीं है कि पानी से हमें कैलोरी नहीं मिलती। कोई भी चीज़ जो हमें कैलोरी देती है वो फूड होता है, ये कैलोरी नहीं देता। अब मैं आपको सीधे विटामिन पर ही आता हूँ। आज मैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करूँगा। विटामिन्स में हमारे पास 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। पहले विटामिन, हमें जितने भी फल और सब्जियां हैं इनमें सबसे अधिक हमें विटामिन मिलते हैं। ये तो हो गए वेजिटेबल सोर्स से। और एनिमल सोर्स से भी ये जो होती है, जैसे जो लोग मांसाहार करते हैं उसमें भी होता है, और दूध वगैरह, दूध के प्रोडक्ट में भी ये होते हैं। तो अब विटामिन को मैं जब नाम लो तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मीन्स वो वर्षा में घुलते हैं, तो ये रोज़ रोज़ अगर न भी मिले तो हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं, उतना नुकसान, उतना कमी नहीं होती। और दूसरा जो पानी में घुलनशील होते हैं वो हमें रोज़ लेने पड़ते हैं। तो पहले मैं विटामिन जो ए उसकी बात कर लेता हूँ। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो उसमें होते हैं ADE, एडेक कहते हैं, एडिक। तो विटामिन ए की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए में सीधे आते हैं एनिमल सोर्स से मछली, अंडा, दूध, पनीर, मक्खन, ये चीज़ें होती हैं। और वेजिटेबल सोर्स से संतरा, पपीता, आम, गाजर, पालक, शकरकंद, टमाटर, शहतूत और स्प्राउट्स जो या अंकुरित बीज होते हैं वो होते हैं। डी में आता है अंडे का जो पीला भाग होता है, मछली है, दूध है, मक्खन है, मशरूम, सब्जियां, अनाज, फल और सुबह की जो धूप। एक्चुअल में होता क्या है, कहते हैं कि सूरज से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी अगर ऐसे हो तो आप इसमें आ करके खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी विटामिन डी घुसेगा जीभ मुँह के अंदर। विटामिन डी हमारे स्किन के नीचे, हमारी चमड़ी के नीचे सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, उसके अंदर होता है। जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हमारे इस शरीर पर पड़ती है तो उस समय पिघलता है और हमारे बदन में वो मिलता है। तब कहते हैं कि सूर्य की, इसलिए छोटे बच्चों को भी हम सूरज की रोशनी दिखाते हैं, धूप में रखने की बातें करते हैं। तो इसलिए विटामिन डी सूर्य से मिलता है। ई में आता है दूध है, और दूध से बने हुए पदार्थ हैं, मांस है, शलजम, चुकंदर, साग, पालक और नट्स है, बादाम है, मूंगफली है, फल है, ये इसमें ई होता है। और विटामिन के जो होता है वो हरी सब्जी, शलजम, चुकंदर, ब्रोकली, गोभी और बंद गोभी, यानी ADE की कुल मिला के लगभग सभी जगह ये चीज़ें होती हैं। अब हम कर लेते हैं बात विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं, वो होते हैं बी और सी। तो बी में सारे बी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, वो भी मीट, मछली वगैरह इन सब चीज़ों से मिलता है। B1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, फोलिक एसिड, ये सारे चीज़ें इसमें होती हैं। और इनके जो सोर्स होते हैं सारे फ्रूट्स होते हैं, बीन्स होते हैं, मटर होते हैं, और खीरा जो है सबसे बड़ा रिचेस्ट सोर्स है इसका। और सी जो होता है विटामिन बी के बाद सी मैंने कहा, तो वो ब्रोकली है, आंवला है, संतरा है, नींबू है, जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, रसदार वेजिटेबल है, स्प्राउट्स है, जामुन है, मिर्च है और सभी प्रकार के फल हैं। हम एक दिन में 80 ग्राम स्प्राउट ले सकते हैं। स्प्राउट्स में मूंग और मलका और चने होते हैं, उनमें दूसरे दिन भिगा के रख दो तो स्प्राउट निकलते हैं, उनको आप खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हल्का आप उनको हीट भी दे सकते हैं जो डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें। अब मिनरल जो होते हैं, जो मैंने लवण की बात करी थी, ये हर एक चीज़ में होता है। जैसे फलों में केले में है, अब केले पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है। ये सारे ट्रेस एलिमेंट हमारे हर प्रकार के सब्जियों में, फलों में
होते हैं। आप लोग कहते हैं करेले में ये है, मिर्च में ये है, यानी मैं कुल मिला कहता हूँ। इसलिए लोग कहते हैं इनको मौसमी सब्जियां और मौसमी फल बदल बदल के खाते रहने चाहिए, तभी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक जो ताकत बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा, हमारा हेल्थ भी सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगी, हमारी चमड़ी, हमारा शकल, हमारी शरीर सब कुछ सही रहेगा। यदि हम बदन में रोटी बढ़ा दें, चावल बढ़ा दें, लोग कुछ और अन्य पदार्थ के पेय लेते हैं, ये सारे ज़्यादा लेना खतरनाक है। इसके बजाय हम फल सब्जी पर अगर अधिक ध्यान दें, जो मौसमी सब्जी फल थोड़ा सा सस्ते हैं, आपके इकोनॉमी और आपकी जेब के हिसाब से हैं, आप उन्हीं को खरीदिए। लेकिन फल और सब्जी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं है तो समझिए कि आप विटामिन नहीं ले रहे हैं और कोई भी बीमारी का झटका आपको परेशान कर सकता है। आपको आए दिन कॉमन कोल्ड रहता है, इसका मतलब है आपके बदन में इम्यूनिटी की कमी है और डिफिशिएंसी है विटामिन सी की। तो इसलिए बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड, जो विटामिन की मैंने आज बात करी है, जिसको हम कहते हैं बीमारी से बचाव करने वाले, रोग प्रतिरोधक शक्ति देने वाले विटामिन, हमें फल सब्जी से मिलते हैं। इसे हमें निरंतर लेते रहना चाहिए। जितने भी मौसमी फल, जितने भी मौसमी सब्जियाँ, इन्हीं शब्दों के साथ विटामिन को ध्यान में रखिएगा।